प्रेजेंट करने में उन्हें, लेकिन ये इसलिए कहता हूं कि ये जब आपको बोध होगा तो आप उस कार्य में लगेंगे जो आपके हाथ में है। आप सरकार के हाथ के काम में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उस संविधान को समय आने पर करने का तरीका दूसरा हमारी तरह नहीं होता जो हम लोग आप लोग सोचते हैं। किसी को पता था कि एक दिन नई संसद बनेगी, जबकि प्रस्ताव तो पारित लोकसभा में मीरा कुमार करके गई थी। उनको क्या पता था कि हाँ दूसरा आ जाएगा, और उन्होंने खुशी खुशी बात कर लिया तू 22 वाली ने। उनको लगा मिलेगा मलाई हमें, उन्हें क्या पता था ये आ जाएगा भैंस वाला। अब वो बना दिया उसने पार्लियामेंट, अब बन गई पार्लियामेंट। उसको भी हल्की सी सुई चुबाने में बहुत मजा आता है। उसने पार्लियामेंट बन गई, और जब पार्लियामेंट की नींव रखी जा रही थी तो पहले उसने पत्थर लगाया उस पर। वो पत्थर कहाँ है? लगा हुआ है ना। उस पत्थर पे क्या है पता है? जो पहला पत्थर लगा हुआ है बड़ा सा, उस पत्थर का रूप जो है, जो भारत का प्रियम्बल है, वही उस पे छपा हुआ है, वही उस पे छपा हुआ है। करने का तरीका दूसरा हमारी तरह नहीं होता जो हम लोग आप लोग सोचते हैं। किसी को पता था कि एक दिन नई संसद बनेगी, जबकि प्रस्ताव तो पारित लोकसभा में मीरा कुमार करके गई थी। उनको क्या पता था कि हाँ दूसरा आ जाएगा, और उन्होंने खुशी खुशी बात कर लिया तू 22 वाली ने। उनको लगा मिलेगा मलाई हमें, उन्हें क्या पता था ये आ जाएगा भैंस वाला। अब वो बना दिया उसने पार्लियामेंट, अब बन गई पार्लियामेंट। उसको भी हल्की सी सुई चुबाने में बहुत मजा आता है। उसने पार्लियामेंट बन गई, और जब पार्लियामेंट की नींव रखी जा रही थी तो पहले उसने पत्थर लगाया उस पर। वो पत्थर कहाँ है? लगा हुआ है ना। उस पत्थर पे क्या है पता है? जो पहला पत्थर लगा हुआ है बड़ा सा, उस पत्थर का रूप जो है, जो भारत का प्रियम्बल है, वही उस पे छपा हुआ है, वही उस पे छपा हुआ है। आपको 1000 रुपए देंगे यार, हमारी माँ बहन बेटियां, क्या इस देश में नेता उनको 2 रुपए किलो चावल, बिजली का बिल, ये फ्री वो फ्री में हम ही रह गए बिकने के लिए। और हम इसलिए बिक रहे हैं कि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे। हम ये समझते हैं कि जब तक बड़ी गाड़ी नहीं होगी, जब तक हमारा किसी जगह बड़ा मकान नहीं होगा, तो हम बड़े नहीं हैं। इसलिए अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। और फिर कह रहा हूं, अपनी जाति जो सरनेम है, ये जाति आपकी निजी पहचान है। घर की देहरी जब लांघिए तो अपनी जाति को घर छोड़ के आइए, और घर से बाहर निकलिए तो सिर्फ सनातनी होकर बात करिए। उसको सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं है। आप में कोई गुण है इसलिए आप शर्मा हैं, राय हैं, फलाने हैं। उस गुण के कारण है क्योंकि भारतीय सभ्यता में अनादिकाल से ये देश कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा। इसलिए इस देश के अंदर राम को भी पूजा जाता है। राम तो कोई ब्राह्मण नहीं थे उस वक्त की परिस्थिति काल के हिसाब से। और जो लोग ब्राह्मणों के ऊपर अटैक करते हैं, सामूहिक तौर से अटैक अलग चीज है। किसी बात में किसी ने कहा और आप ये कहेंगे बस आप फला साहब ऐसा करते हैं, वो एक अलग बात है। इसी धरती पे श्रीवास्तव साहब, भगवान राम उस समय के हिसाब से जो हमें बताया गया कि ये क्षत्रिय है ना, यही मानते हम लोग। राम ने किसकी हत्या की थी? किसका वध किया था? रावण का किया था। रावण उस काल परिस्थिति के आप सोचे तो ब्राह्मण था, लेकिन रावण महाज्ञानी था, इसमें तो दो राय नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है ना।
आज की परिस्थिति में एक परशुराम है, वो भी ब्राह्मण है, परशुराम जयंती मनाते हो। रावण ने उस समय की काल परिस्थिति, समय सीमा में किसी सीमा का अतिक्रमण करके उसने एक गलत कार्य किया, राइट। उस गलत कार्य करने के कारण उसका फाइनली वध हुआ। हम आज तक इतने सालों के बावजूद भी इतना निचले स्तर तक चले गए हैं, उसके बावजूद भी आज भी ये नहीं कहा जाता कि भगवान राम ने किसी ब्राह्मण का वध किया था। भगवान राम ने रावण का वध किया था, और उसका वध किया था जिसने वो गलत काम किया था। और वर्तमान परिस्थिति में ब्राह्मण का रोल देखिए। जिस राम ने रावण को मारा, अगर ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है ना। और अगर ये भाव होता, मैं इस समाज में हैं लोग ऐसे, हम जबरदस्ती उनको ठूस ठूस के उल्टा बोल रहे हैं। जिस मंदिर में ब्राह्मण पूजा करा रहा है, उस ब्राह्मण के मन में ये क्यों नहीं आ रहा कि इस क्षत्रिय ने भगवान एक ब्राह्मण को मारा था। वो ब्राह्मण राम की पूजा कर रहा है, और उस ब्राह्मण के मन में ये नहीं आ रहा कि रावण जैसे ज्ञानी का इसने वध किया था, इसकी पूजा नहीं करूंगा। तो रावण अपने एक कृत्य के कारण 2024 में भी रामलीला मैदान में जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। इसलिए राम को आप जब सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो आप फिर जाति नहीं ढूंढेंगे। इसलिए उस ब्राह्मण पे आरोप लगा लीजिए अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन पूरा करने के लिए। अगर दुबे, एक छोटी सी बात है, अगर दुबे नाम का एक आदमी माफिया डॉन हो गया, ठीक है। एक दुबे नाम के कोई गुंडा था, कोई बदमाश था, उसको दुबे दुबे कह करके, ब्राह्मण से मेरा मतलब नहीं है, मैं बात अपनी समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई माफिया डॉन हो गया, उसका इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर होते ही वो दुबे हो गया। पॉलिटिकली बात कर रहा हूं मैं, हुआ था कि नहीं हुआ था, एक माहौल बना था कि नहीं बना था, साहब दुबे को मार दिया। अब मैं कहूं, अब पता नहीं, मुझे तो जब मैं पैदा जहां हुआ तो हमारा नाम कोई पुष्पिंदर खां, इज नॉट सो कॉन्शियस ना, लिविंग अलोन, हमारी एक ही फैमिली थी, तो कोई बहुत ज्यादा उस तरीके का फर्क नहीं था, ना हमको कोई एहसास भी होता था। अब मुझे यहाँ के पता चला भाई कि साहब मैं काइस्थ हूँ, मुझे पता चला। और वो भी जब पता चला, मैं फॉरेन मीडिया में काम करता था, तो उसमें वही नाम बोलना पड़ता है जो आपके पासपोर्ट में लिखा हो। तो मुझे इस आइडेंटिटी को लेकर के कोई बड़ा, न तो कोई ऐसा है कि मतलब मैं कोई महान हूँ, न मैं कुछ हूँ, हाँ ठीक, इट्स ओके, मेरा नाम है। अब अगर बबलू श्रीवास्तव माफिया डॉन है, तो मैं कहूँ यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ भी। अब डॉन है, उसके साथ वही होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। तो दुबे अगर बेचारा मारा गया इनकाउंटर में, या गुंडा था या बदमाश था, तो मरते ही जाति क्यों नहीं उसमें, वो गुंडा था, दैट्स ऑल। तो मेरा कहना यह है कि स्वार्थों के हिसाब से सरनेम का इस्तेमाल मत कीजिए। बुरा अगर है तो है, उसमें उसकी जाति मत ढूंढिए। ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, आप सेलेक्टिव हो जाएंगे। आपके कहीं किसी आदर्श ने कहा, क्या कहते हैं, कि किसने तीर किसके मारा। मैंने इसलिए कहा कि रावण को हमने नहीं देखा, लेकिन उस परंपरा के तहत आज भी हम रावण को जलाते हैं, ब्राह्मण भी जलाते हैं, पूजा भी करते हैं। तो ब्राह्मण क्यों नहीं कहते भाई ये तो ब्राह्मण था, लिहाजा इसने बुरा काम भी किया तो भी ब्राह्मण? नहीं भाई, उसने वो कर्तव्य नहीं किया जो उसका कर्तव्य था, उससे नीचे का काम किया, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जाति सिर्फ आपकी पहचान के लिए है, जो आपके घर के अंदर तक है। उसका इस्तेमाल अगर आपको बहुत करना है तो शादी ब्याह में करिए, राजनीति में मत करिए। इसलिए यहां मंच से कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस पे विवेचना कीजिए, इस पे एनालिसिस कीजिए कि ये बोलने वाला सच बोल रहा है, फैक्ट बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अगर सरनेमों से आप तय करने लगोगे तो यूपी में तो एक ही है।
तो यूपी वाला अपने कर्म से जाना जा रहा है कि गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद में भी ये कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी में समझा दूंगा। अब आपके गेरुए वस्त्र पहनने वाला आदमी तो आदर्श हो जाता है, उस पे गेरुए वस्त्र उसने पहने हैं। लेकिन मुझे याद है कि यहाँ कुछ लोगों ने जामिया में कुछ आंदोलन करा था, तो यहाँ की स्थिति दूसरी थी। ये बोले वहाँ हम लखनऊ में भी करेंगे, ये वहाँ भी चले गए करने। तो उसने एक दिन कहा ये लखनऊ है, दिल्ली नहीं है। तो कहाँ मानने वाले थे, वो अल्लाह की नहीं सुन रहे, वो बैठ गए। उसने एक आदेश, मैं देखिए मैं उन किस्सों को सुनाने की कोशिश करता हूँ जो विजिबल नहीं है, लेकिन कैसे सत्ताएं काम करती हैं हमें वहाँ ड्राइव करना चाहिए। वो चले गए और आंदोलन कर दिया उन्होंने। और हस्बे मामूल, क्योंकि 1400 साल पहले अरब में कारवा लूटे जाते थे, तो लूटने की आदत तो आज भी है। तो उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी, जला वला दिया। उसका इंतजाम देखिए कि अगर सत्ता पे बैठने वाले की विजन क्लियर है तो वो क्या करता है, उसने सबकी फोटो खिंचवा ली, ठीक सब। और फोटो खिंचवाने के बाद में लखनऊ के सार्वजनिक जगह लिखवा दिया। हाँ, बड़ा बड़ा लिख ये कर रहे, ये ट्रेन चला रहे। और ये ऑर्डर निकाला कि जिसने जहां भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है उसकी उससे भरपाई की जाएगी। तो वो वहां से यहाँ पजामे वाले दिल्ली बोले साहब ये देखिए ये तो ह्यूमन राइट के खिलाफ है, फलाना है, ढिमाका है। तो यहाँ भी जो हैं काले कोट वाले, इन्होंने आदेश जारी कर दिया कि नहीं ये तो खिलाफ है, आप इस तरीके से लोगों की तस्वीरें नहीं लगा सकते जलाते हुए। उसने शाम को उतरवाए, आदेश मान लिया, और सुबह फिर लगा दिया, उसने। जब सुबह लगाए तो शाम को 3-3 मीटर लंबी दाढ़ी वाले कालीदास मार्ग पर ए मौला एक बार बस, ए मौला एक बार माफ कर दे। चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर मौला याद आ रहा था, अब योगी में मौला नजर आ रहा था उन्हें, एक बार माफ करते हैं ना भाई साहब। तो सत्ताओं को चलाने वाला कौन है उसकी जाति नहीं देखी जाती। उस समय काल परिस्थिति में जिस भाषा में आताताई, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही अगर इस देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके साथ कैसे निपटा जाए, जिस दिन आप ये चुनना सीख लेंगे उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।